नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेकी की बात मृदुभाषी के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नेकी की बात मृदुभाषी में हम हमेशा एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आते हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपना अहम योगदान दिया, जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के तौर पर अपनी अहम भूमिका देश और दुनिया के लिए निभाई। तो आइए आज हम इसी कड़ी में आपसे रूबरू करवाते हैं MSN लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के MP रीजनल हेड रविंद्र शर्मा जी से। नमस्कार। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जैसा कि सर सुनने में आया है कि आपकी कंपनी कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ खास लेकर आई है, जो अभी तक किसी ने इस चीज़ की पहल नहीं की है, वो आपकी कंपनी कोरोना वॉरियर्स के लिए कर रही है। तो क्या चीज़ है, क्या आप लेकर आए हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी वैशाली जी, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल का कि इसके माध्यम से जो कार्य हम लोग कर रहे हैं वो सभी लोगों तक पहुँचे और उसका फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। जी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसा कि बताया शैली जी ने, कि हम लोग कुछ ऐसा कोरोना वॉरियर्स के लिए कर रहे हैं जो अभी तक किसी कंपनी ने नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने MD डॉक्टर MSN रेड्डी, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि इस कोरोना की जंग में हम भी कुछ कोरोना वॉरियर्स के लिए अपना योगदान दे सकें। और पहले भी उन्होंने जो कार्य किए हैं इन 3-4 महीनों के दौरान वो भी काफ़ी सराहनीय रहे हैं। तो इसी की कड़ी में कल हमारे जो MD हैं उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि हम जो हमारे फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ्स और पुलिसकर्मी, उनके लिए हम कोरोना की एंटीवायरल ड्रग जो कि हमने लॉन्च की है, फेविपिराविर मॉलिक्यूल है, फेविलो के नाम से, वो पूरा रेजिमेन और पूरी थेरेपी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो कॉस्ट पर हम उनको मुहैया कराएंगे, उनको देंगे घर पर जाकर। तो जैसे ये है कि ये इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही है और मतलब बहुत पे करके भी बहुत मुश्किल से लोगों को ये चीज़ मिल पा रही है। तो ये आपकी काफ़ी सराहनीय पहल है कि जो आप कोरोना वॉरियर्स के लिए एक इतना अच्छा कदम आप लोगों ने उठाया है। जी। तो ये कहाँ पर अवेलेबल हो पाएगी? जी वैशाली जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब ये दवाई लॉन्च हुई फेविपिराविर मार्केट के अंदर, तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। कुछ कंपनियां लेके आई जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा प्राइस रखा और लोगों को जो है बहुत अधिक प्राइस पे ये अवेलेबल करवाई और लोगों ने ख़रीदी क्योंकि मजबूरी थी। लेकिन जब हमने ये फेविपिराविर लॉन्च किया तो भारत में सबसे सस्ते रेट पर हम लोग लेके आए, सिर्फ 33 रुपये में, ओनली 33 रुपीज़ पर टैबलेट में हमने इसको लॉन्च किया, ताकि नेशन के लिए हम लोग कुछ करें, जनता की सेवा के लिए उसमें। और अभी जैसा कि अवेलेबिलिटी की बात है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ब्रांड जो है सभी जगह अवेलेबल है, क्योंकि हमारी कंपनी खुद बना रही है इस मॉलिक्यूल को। तो हमारे पास इसकी कोई अवेलेबिलिटी की कमी नहीं है। और 170 सिटीज़ यानी 170 शहरों में हम लोग फ्री डिलीवरी भी दे रहे हैं पेशेंट को। मतलब डिलीवरी का कोई चार्जेस नहीं है। अगर किसी पेशेंट को कोई ज़रूरत है कहीं पर है तो वो पे करके, और जितना भी जो भी बेनिफिट हो सकता है वो हम करके पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं वो। ये इस तरीके से, और अवेलेबिलिटी इसकी पूरे भारतवर्ष में है। भारत के किसी भी शहर में, किसी भी कोने में जहाँ ज़रूरत है, जहाँ हमारी लोग हैं मौजूद हैं, तो हम लोग वहाँ पहुँचाते हैं। ये सेवा मुहैया कराएंगी। जी। तो लोगों को इसका कैसे मिलेगा फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, कोई भी सपोज़ कोई पेशेंट पॉजिटिव आते हैं, और जो डॉक्टर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस उसके लिए हम कर रहे हैं कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स के लिए, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक स्टाफ हैं और पुलिस जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, तो अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो वो आपके या हमारे जो मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराएंगे, उस पर फ़ोन करके और हमसे जो है बात करें, हम उनको बताएंगे क्या चीज़ें हमको देनी है। तो उसके माध्यम से फिर हम उनको 1-2 दिन में कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है हम अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे। तो कब से इसकी शुरुआत की है, या कब से कैसे ये विचार आया कि हमें भी इस कोरोना की जंग में अपना अहम किरदार निभाना है, अच्छी भूमिका निभानी है? जी मैडम, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये विचार जो सेवा का भाव है, ये तो हमारे MD साहब शुरू से ही करते आए हैं। और अभी ये कोरोना काल में भी उन्होंने काफ़ी कुछ चैरिटी की है, तो डोनेशंस भी बहुत सारे दिए, PP किट्स फ्री प्रोवाइड कराई हैं, और
जो अपने मरीजों के लिए, अपने वॉरियर्स के लिए, और जो हम लोग एम्प्लॉयज़ हैं तो हमारे लिए भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, तो उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। बट ये इसकी शुरुआत कल से हमने किया है। तो कल उन्होंने ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से आया, और जो हमारे सीनियर वीपी हैं मिस्टर आशीष गुप्ता जी, ही हैज़ अनाउंस दैट कि ये हम करने जा रहे हैं। तो कल से हमने इसको स्टार्ट किया, और आज हमने इंदौर में एक फर्स्ट जो हमारे रेस्पेक्टेड डॉक्टर हैं उनको हमने दिया भी है। तो आज एक हमने डिलीवर भी किया है। तो मतलब कोरोना प्रभावित लोगों पर तक ये सेवा पहुंचना शुरू भी हो चुकी है। कल ही से आपने स्टार्ट किया है आज और से ये सेवा। अच्छा जी, ऑल ओवर इंडिया। अब देखिए आज शाम तक की क्या रिपोर्ट रहती है, कितने लोगों के आते हैं, तो जो जिनको वाकई में ज़रूरत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके माध्यम से या हमसे डायरेक्ट जी। आपकी ये पहल जी काफ़ी सराहनीय है और मृदुभाषी आपको सलाम करता है। आपको देखकर बहुत से लोग इस चीज़ के लिए प्रेरणा लेंगे कि हम भी देश हित में, जनहित में ऐसे कदम उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि लोग मतलब नेकी करना किसी की भलाई करने में नहीं समझते हैं, और आप लोगों की ये जो पेशकश है लोगों के लिए, कोरोना वॉरियर्स के लिए, ये काबिले तारीफ़ है। इस पूरी मुहिम में मेरी पूरी टीम तत्पर है, और जहाँ तक हम मध्य प्रदेश में आज बैठे हैं तो पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग हर बड़े हेडक्वार्टर में, बड़े शहर में हम लोग मौजूद हैं, MSN की पूरी टीम, और 24/7 हम लोग रेडी हैं। हमारे फ़ोन हमेशा, आप कभी भी पेशेंट को ज़रूरत है तो किसी भी समय आप फ़ोन करके हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, क्या डोजेज़ है वो शेयर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि घर में जानकारी नहीं है और पर्चा है तो वो नहीं उसको पढ़ पा रहे या नहीं समझ पा रहे, तो उसमें भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं पेशेंट्स की। तो सर, ये कोरोना वॉरियर्स के लिए ही फैसिलिटी है, सुविधा है, या फिर आम लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं? आम लोग भी इसका लाभ ले सकते हैं, लेकिन इसका लाभ इस तरीके से है कि हम आम लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए ये जो मेडिसिन है ये हम कम रेट पे उनको अवेलेबल करवाते हैं, और उनको डिलीवरी की सुविधा फ्री दे सकते हैं, या जो भी चीज़ें हो सकती है। अगर मान लीजिए कोई आदमी रिमोट एरिया में वो नहीं आ पा रहा है, या हॉस्पिटल में है, किसी के साथ में कोई अटेंडेंट नहीं है, तो वो अगर हमको फ़ोन करेंगे तो हम उनको ये पहुंचा सकते हैं, और जो भी बिल आएगा या उसका जो कॉस्ट करके जितना हम फ़ायदा दे सकते हैं उतना देके ये है। तो सर, अगर क्वालिटी की बात की जाए तो ये मेडिसिन ये ड्रग कितनी इफ़ेक्टिव है? जैसा कि मैंने बताया कि ये एंटीवायरल ड्रग है, और अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे माइल्ड केसेस में फेविपिराविर का यूज़ हो रहा है, और फेविपिराविर 200 mg अभी गाइडलाइंस भी है, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई कि माइल्ड केसेस में जो इनिशियल स्टेज है तो उसमें फेविपिराविर का यूज़ हो रहा है। तो फिर भी मैं ये कहूँगा कि बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि आपको लग रहा है सर्दी, खांसी, जुकाम या 4-5 दिन से कंटिन्यू हो रहा है आपको, तो उस केसेस में आप अपने जो नियर बाई डॉक्टर हैं या जो आपके फैमिली फिजिशियंस हैं, या अगर मैं बात करूं कि टीबी एंड चेस्ट या जो डॉक्टर है या पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आप जाएं, उनसे परामर्श करें, और जो वो पर्चा देंगे, जो आपको दवाइयाँ लिख के देंगे, आप उसमें देखें कि क्या उसमें है, तो वो दवा आप लें। कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। तो ये मेरी आपको सभी लोगों के लिए राय है। तो ये सीरियस केसेस में ही लेना है या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या मतलब किस केस में ये मेडिसिन ले सकता है मरीज़? इसमें मैडम क्या है कि सिम्टम्स जैसे ही आते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले उनको चेकअप कराएंगे, अपना दिखाएंगे। कई केसेस में होता है कि टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, और कई केसेस में डॉक्टर को अगर लगता है कि टेस्ट कराना चाहिए तो वहाँ पर वो टेस्ट कराएं, पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं। पॉजिटिव आते हैं तो अगर डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि पॉजिटिव केसेस को तो दे ही रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, क्योंकि सीवियर केसेस में और दवाएं भी हैं। ऐसा भी हो रहा है कि नेगेटिव है बंदा जी, बट उसको कुछ सिम्टम्स है जी। हमने कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि मैं क्या है पूरा MP घूमता हूँ, तो MP में ऑलमोस्टली मैं सभी जगह विजिट करता हूँ, देखता हूँ, तो सभी डॉक्टर्स से भी मेरा मिलना रहता है। तो मैंने कुछ जगह ऐसा भी पाया कि नेगेटिव केस में भी डॉक्टर्स ने लिखा है, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। डॉक्टर कैन गिव यू गुड सजेशन, वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी दवा हमको कब लेनी है और लेनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है बिना सिम्टम देखे
नहीं लेना चाहिए। मतलब बिना डॉक्टरी सलाह या डॉक्टर की पर्ची के मरीज खुद जी। नहीं परचेस करके ये दवा ले हाँ, सकता है। ये क्या, मैं तो सभी दवा की बात करूँगा जी। कि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अपने डॉक्टर को ही दिखाएं, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना ये उचित नहीं है। जैसा कि सर ने कहा कि सेल्फ मेडिसिन इज़ हार्मफुल, तो मृदुभाषी भी आपसे यही अपील करता है कि बिना डॉक्टरी सलाह ऐसी कोई मेडिसिन ना लें जिससे आपको उसका फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो।